धर्म परिवर्तन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसाई बनने पर SC/ST का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही SC होने का दावा कर सकते हैं। SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर लेता है और उसका पालन करता है तो वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह सकता। जी हाँ, ये बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ईसाई धर्म अपनाने और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी शख्स SC/ST का लाभ नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के साथ ही अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनुसूचित जाति होने का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो बड़ा फैसला सुनाया गया है, मंगलवार को जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV आचार्य की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है। सवाल था कि क्या हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जाने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट लगाने के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा कर सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और एक्टिव रूप से उसका पालन करता है, यानी कि धर्म से जुड़े जो रिचुअल्स है उसका पालन करता है, उसे फॉलो करता है, तो वो अनुसूचित जाति समुदाय का मेंबर नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं मान सकते। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 में यह साफ किया गया है कि इस आदेश के तहत प्रतिबंध पूर्णतः लागू होता है। 1950 के आदेश के खंड 3 में निर्दिष्ट न दिए गए किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति वर्ग में जन्म के बावजूद व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान या संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के तहत कोई भी संरक्षण, आरक्षण, अधिकार या वैधानिक लाभ उस व्यक्ति की तरफ से दावा नहीं किया जा सकता और न ही उसे दिया जा सकता है, जिसे खंड 3 के मुताबिक अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं माना जाता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूर्णतः लागू है। इसमें किसी भी तरीके का कोई अपवाद नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति खंड 3 में शामिल धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को एक साथ स्वीकार और पालन नहीं कर सकता और वो अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में आपको एक बार विस्तार से ये पूरा का पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर ये मामला जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से कैसे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि ईसाई धर्म अपनाने वाला एक शख्स पादरी के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के तहत कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। आरोप लगाए थे कि लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग की थी, जिसे आरोपियों ने कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोपियों का कहना था कि पादरी ने धर्मांतरण कर लिया था और लाइव लॉ के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 के आदेश में उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट की धाराओं का सहारा नहीं ले सकता। तब मामले की सुनवाई जस्टिस हरिनाथ N कर रहे थे। उन्होंने शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद धर्मांतरण कर पादरी बनने वाले शख्स ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि अगर कोई भी शख्स
ईसाई धर्म अपनाता है और उसकी जो रिचुअल्स है उसकी रोज प्रैक्टिस करता है तो वो SC ST का लाभ नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के साथ ही जो अनुसूचित जाति का दर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये बकायदा आज के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनुसूचित जाति होने का दावा कर सकते हैं और इसके तहत जो लाभ मिलते हैं वो भी सिर्फ इन्हें ही दिया जाएगा, ना कि धर्मांतरण कर ईसाई बनने वाले शख्स को मिलेगा। ऐसे में जो पादरी ने शिकायत की थी SC ST एक्ट के तहत, वो मामला जो है अब खारिज हो गया है। सीधे तौर पर यह धर्मांतरण का मामला जो है इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जमकर सराहना की जा रही है। कुछ लोगों ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से धर्मांतरण से जुड़े इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया है, इससे अब खास तौर से हिंदू धर्म में जो धर्म परिवर्तन होता है उस पर शिकंजा कसेगा। यानी कि लोग जो हैं वो अब धर्म परिवर्तन करने से कतराएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन का लाभ है, जो कि SC ST का लाभ है, उन्हें नहीं मिलेगा, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है। Today, the Supreme Court passed a very important order, an order that will have repercussions all over the country. We have not got the full copy of the order, but what we can tell you is what we have submitted to the court. Our essential submission was that a person who has converted himself from SC ST caste into Christianity cannot take the benefits of the Act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But today what the court has laid down is very important. It will have a lot of implications for people. And the court was very clear and categorical in saying that once you have converted from SC ST into Christianity, you do not have the benefit of caste, because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book, and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. So do you think that if that matter is settled, then it will have also impact? No, I think what we have argued is slightly different, but as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. So current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the Act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the Act. The situation can only be changed if somebody comes in the court in form of a review or challenging that. That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying. But as far as things have, for today, I am talking of what we all as a team submitted. The tendency of the larger issue won't affect today's judgment. Should not affect today's. It was a case of where a person who was professing Christianity has filed a case under the SC ST Act against somebody in the village. So our argument essentially, both of us, what we had submitted, once he converts himself to Christianity, and admittedly he was a pastor, so we said he cannot take that benefit. That's all. That is our limited submission. सुप्रीम कोर्ट का SC ST एक्ट को लेके किसके लिए लागू होगा या नहीं, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? जी, आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं
कि एससी जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो एससी एसटी माने जाएंगे कि नहीं, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि एससी एसटी कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड हैं, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने एससी एसटी का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं एससी एसटी हूँ। जैसा कि आपने बोला ये मामला तो सिर्फ 30 एक्ट के अंदर Correct. कंप्लेन डलवाने के लिए, लेकिन रिजर्वेशन बेनिफिट्स की जहाँ बात आती है वहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्टीज क्या एससी एसटी नहीं माने जाएंगे इस तो जजमेंट के बाद? क्या आज- assume कर सकते हैं? आज का जजमेंट जो है अभी तक जजमेंट अवेलेबल नहीं है। जजमेंट अवेलेबल होने के बाद इस विषय पे टिप्पणी होगी, पर आज का जजमेंट और हमारा जो सबमिशन था वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके और एससी एसटी एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन कंप्लेनेंट है, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वाला इश्यू हमने रेज करा नहीं था और जो ब्रॉडर इश्यू है वो अभी भी पेंडिंग है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि SC/ST एक्ट का बस वही इस्तेमाल कर सकता है जो एससी है, जो कन्वर्टेड जी। वो नहीं करेंगे। इसको जी, explain कीजिए। जो 1989 का एक्ट आया, उस एक्ट ने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में मेंशन करा था उस समय में कि ये एक्ट क्यों आया। एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग थे जो एससी एसटी से थे, पर उनका जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे। इसीलिए दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। एक्ट ने ये कहा कि इन सब लोगों के सामने अगर आप एससी एसटी के सामने कोई गलत काम करते हैं, उनको आप गाली गलौज करते हैं, उनके सामने आपने कोई एलिगेशंस करे हैं जो गलत हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो जाके इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। अब उसका डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड है। एक्ट में ये बताया गया है कि एससी एसटी कौन होंगे। तो एससी एसटी का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो एससी एसटी है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमारे 2-3 जजमेंट से, और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुसाई के केस में आया था, उसने इसको इंटरप्रेट करा है कि ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्वर्टेड है वो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन एससी एसटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो इसीलिए अगर ये एक्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बेसिस पे रहेगा और वो अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आज के जजमेंट ने यही कहा है कि एससी एसटी एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करेगा जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, और ना कि कोई व्यक्ति जो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।